आइए अष्टावक्र के सूत्रों में गहरा उतरें। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। बड़े सुंदर शब्द हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। तुम्हारे दुख का कारण नभस के ऊपर हाथ रख देते हैं अष्टावक्र। बड़े गहरे जाते हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों को में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। बस खत्म कर दी बात। एफर्टफुल एक्शंस, तुम सभी कर्मों को प्रयास से करते हो। यहां तक कि ध्यान को भी तुम प्रयास से करते हो। परमात्मा को मिलने के लिए भी तुम प्रयास करते हो। संसार को पाने के लिए तो प्रयास करते ही हो। परमात्मा को पाने के लिए भी तुम प्रयास करते हो। अद्भुत सूत्र है। असल में यही खूबी है अष्टावक्र की कि वह आपकी कमजोर रग के ऊपर हाथ रख देते हैं। दुखती रग के ऊपर हाथ रख देते हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। तंत्र निकाल दिया इन्होंने। तुम्हारे दुख का कारण क्या है कि तुम सभी कर्म एफर्टफुल करते हो। एफर्टलेसनेस से नहीं करते। अब प्रयास से कर्म आता नहीं। प्रयास से तुम कर्म करते हो। बड़ा सुंदर शब्द है। इसको अगर हृदय में बसा लो तो जीवन में क्रांति घटित आ जाए। एक तो ये है कि जैसी उसकी आज्ञा जो तुद पावै, तो कर्म हूं, और एक तुम कर्म करो। दोनों में बड़ा फर्क है। यद्यपि ये भेद तुम्हें मामूली जान पड़ेगा, मामूली है नहीं। इतना गंभीर है ये सूत्र कि सहज और सरल दिखने के बावजूद भी बड़ा क्रांतिकारी है। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया, छोड़ा नहीं किसी को। सभी जीवों के दुख का कारण है प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होना। सभी कर्मों को प्रयास पूर्वक करना। अगर मैं ना करूंगा तो कौन करेगा? ऐसी प्रवृत्ति से प्रयास उत्पन्न होता है। जो तुद पावै सोई भलीकार। ऐसी प्रवृत्ति से अप्रयास कर्म तो होते हैं, लेकिन वो अप्रयासित कर्म होते हैं। प्रयास पूर्वक कर्म नहीं होते। इसके भेद को आप अच्छी तरह समझ लेना। यह एक सूत्र आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। यह एक सूत्र आपके दुखी जीवन को सुख में बदल सकता है। दुखी हो, निसंशय दुखी हो, मानो न मानो। लोगों के सामने नहीं मानते, लेकिन मेरे पास सुबह से शाम
किसी ने नहीं कहा, कुछ लोगों को छोड़कर, कि बाबा हम सुखी हैं। सभी दुख का रोना रोए जाते हैं। जो ईश्वर कराए वो कर्म प्रयास रहित कर्म कहते हैं अष्टवक्र। जो ईश्वर के द्वारा रिमोट से आपको स्फुरित हूं, वह अप्रयास से आए हुए कर्म तो होगा। कर्म किए बिना तो एक पल भी मानव ना रह पाएगा, कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं। लेकिन कर्म प्रयास से हुआ या अप्रयास से कर्म आया, इसका तुम भेद नहीं कर पाते। सूक्ष्म भी है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन आपकी रग को पकड़ लिया अष्टावक्र ने। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। टोटल वर्ल्ड दुख से ग्रस्त है। और उसका एक कारण बताते हैं अष्टावक्र कि वो प्रयास पूर्वक यत्न से काम करते हैं। जिस दिन कर्म तुम्हारे न यत्न करने से आया, उस दिन कर्म तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगा। बिना तुम्हारे प्रयास से आएगा, स्फुरित होगा भीतर से, कार्यान्वित होगा बाहर। वो कर्म तुमने किया नहीं, वो कर्म हुआ किसी के आदेश से, किसी की स्फुरना से तुम्हारी इंद्रियों ने वो कर्म किया। तो दो बातें हैं। एक तो कर्म तुम प्रयास से करते हो, एक कर्म अप्रयास से आता है। ये दोनों में भेद करते हैं अष्टावक्र। कर्म तो तुम सदा ही करते रहोगे। पलकों का झपकना भी कर्म है। कर्मों को होने दो, सहजता में, भीतर की स्फुरना से वह परम शक्ति, वह विराट जो आपसे करवाए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बस उसे ही करो, और तुम उसे करोगे नहीं, वह होगा। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारे दुख का ये बहुत बड़ा कारण है कि तुम जो भी कर्म करते हो वो अपने प्रयास से करते हो, और ऐसा सोच के करते हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता। ये दूसरी चपत लगाते हैं अष्टावक्र। यह यथार्थ है कि तुम प्रयास पूर्वक कर्म करते हो और इसलिए दुखी हो, और इस यथार्थ को कोई नहीं जानता कि तुम्हारे ही प्रयास तुम्हारे ही दुख का कारण बन जाते हैं। अद्भुत सूत्र है। इस महर्षि ने आपके अंतस के प्राणों का कोना कोना प्रस्फुटित कर दिया। छान मारा आपका भीतर का प्राणों का एक एक कोना, क्या कहां पड़ा है, और बुनियादी सूत्र निकाल लाए। तुम्हारे दुख का कारण है
तुम्हारा प्रयास, एफर्ट इज द काज ऑफ योर एना है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा प्रयास है। कर्म को करो मत, कर्म फिर भी होंगे। कर्मों को होने दो जैसा वो करना चाहता है। तुम उसके हाथ के खिलौने हो। उसके खेल में बाधा मत डालो। आपका किया हुआ प्रयास पूर्वक कर्म उसके खेल में बाधा डालने का काम करता है। इसीलिए महर्षि इसे पाप कहते हैं और पाप का फल दुख होता है। इसलिए तुम दुखी हो। सीधी सीधी परिभाषा दे दी अष्टावक्र ने। और इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बात को अगर तुम जान गए होते तो प्रयासहीनता की तरफ उन्मुख हो गए होते, प्रयास छोड़ दिया होता। इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता, अष्टावक्र कहते हैं। इस उपदेश से, ये उपदेश है जो बताया, इस उपदेश से कोई ही सुकृत पुरुष जिसके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, वह इस उपदेश को वही व्यक्ति ग्रहण कर पाएगा। नदरी मोख द्वार, इस उपदेश को जो मैंने दिया, अष्टावक्र कहते हैं कि कोई सुकृत पुरुष ही इसको अपनाकर धन्य हो सकेगा। इस उपदेश से कोई ही सुकृत पुरुष जीवन में धन्य होता है। कौन सा उपदेश? प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। इस एफर्टलेसनेस को कोई ही विरला प्राप्त होता है, जहां तुम कुछ नहीं करते और जो होता है मात्र होने देते हो, उसे रोकते भी नहीं। यह भी एक प्रयास है। होते हुए कर्मों को रोक देना भी एक तुम्हारा प्रयास है। रोने को मन करता है, तुम रोते नहीं। क्रोध आता है, तुम करते नहीं। काम आता है, तुम ब्रह्मचर्य को लंगोट बांधे बैठे रहते हो। लोभ आता है, तुम जैन मुनि बन जाते हो। मोह आता है, तो मोह को बाहर दिखावा नहीं करते। अहंकार आता है, तुम आने नहीं देते। तुम एक पहरेदार की तरह इन सब वृत्तियों के रखवाले बनकर बैठे रहते हो। बड़ा अद्भुत सूत्र बताया अष्टावक्र ने। तो क्या करें? तुम भी पूछोगे, मुझे पता है। क्या काम को भोग ले? क्या क्रोध को फेंक दें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके प्रति क्रोध आया? क्या मोह को होने दें? क्या ईर्ष्या, द्वेष और नफरत को चलने दें? भीतर से आता है ईर्ष्या भी, द्वेष भी, नफरत भी। क्या उसको होने दें? लोभ आता है,
क्या लोभ को हमारे प्राणों पे छा जाने दें? अहंकार आता है। मैं कौन हूं तुम जानते हो, लेकिन संकोचवश धार्मिक लोगों की शिक्षा का अनुकरण करते हुए तुम इन्हें दबा लेते हो। यही मतलब है अष्टावक्र के कहने का। ये वृत्तियां नहीं हैं। अष्टावक्र कहना क्या चाहता है? यह विकृत ऊर्जा है जो तुम्हारे अचेतन से चेतन में आ गई है। अब इस बात को ठीक से समझ लेना, बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। अगर आपने ठीक से समझ लिया इस सूत्र को, तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपको सुखी होने से खुद ईश्वर भी ना रोक सकेगा। क्या करें? चौकीदार बनना बंद कर दें? काम के आवेग से ग्रसित हो जाएं? ये कोपीन उतार दें? क्रोध को बिखर जाने दें? नफरत को फैल जाने दें? घृणा को, वैमनस्य को प्रकट कर दें? लोभ को पूरा कर लें? मोह को आलिंगन कर लें? अहंकार को लोगों के सामने प्रकट कर दें? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अष्टावक्र कुछ और कहते हैं। तुमने शब्दों के अर्थों को अर्थ गलत दे दिया, उल्लिखित गलत कर लिया तुमने, व्याख्या में चूक हो गई कहीं। अष्टावक्र कहते हैं ये आएंगे, भीतर हैं। किते किते जन्मों के संस्कार तुम्हारे अचेतन में घुसे पड़े। जैसे ही तुम थोड़ा सा नॉन बिजीनेस में आए, ये झट से बाहर निकलने को तत्पर बैठे। ये तुम्हारे चेतन में आ जाएंगे। फिर इनका क्या करें? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। काम आता है, तुम काम के पीछे चल पड़ते हो, भोग लेते हो। क्रोध आता है, तुम क्रोधित हो जाते हो, बिखेर देते हो क्रोध की सड़ी हुई तरंगों। लोभ आता है, धन के अंबार लगा देते हो। जरूरत हो न हो, लेकिन तुम लोभ की अंत तक जाते हो, अति तक जाते हो। मोह आता है, तुम उसके साथ एकाकारता साध लेते हो, जैसे वो नहीं, वो तुम हो। तुम्हारा भाई बहन पुत्र, तुम्हारा भाई बहन पुत्र नहीं, वर्ण तुम ही हो वो। इतना मोह, इतनी संलिप्तता। और अहंकार आता है, दुनिया को दिखा दूं कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसे प्रकट कर दें। दिखाते हैं लोग। अहंकार को दिखाने में भला कौन चूकता है? सभी दिखाते हैं अपने अपने अहंकारों को। मैं हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अहंकार अपना प्रदर्शन करता ही रहता है, जाने अनजाने। तो क्या करें? तुम्हारा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अष्टावक्र क्या कहना चाहते हैं? भोगें?
रोक लें या भोगें? एक बात बता दो, अष्टावक्र कहते हैं रोको मत, आने दो। और जब वो आते हैं चेतन पर तो भोगो भी मत, आने दो, भोगो मत। वो आए हैं, ऊर्जा है, विकृत ऊर्जा है। जैसे जब हम श्रम करते हैं गर्मियों में तो हमारे भीतर से दुर्गंध युक्त पसीना आता है, बंद नहीं करना है उस पसीने को। वह कुदरत की देन है पसीना, और इस पसीने से दुर्गंध आना भी स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो आप इसको रोकना नहीं है, इसे आने देना है। एक्सक्रीट होने के लिए आया है, बस आप उसको एक्सक्रीट करने में मदद करें, आप उसको एक्सक्रीट करने में सहयोग करें, रोके नहीं। दमन नहीं करना है, भोगना भी नहीं। उस पसीनों को ना तो रोकना है, ना जीवा से चाटना है। ये जो तुम कर्मों में, भीतर की आई हुई प्रवृत्तियों में आसक्त होकर उन्हें भोग लेते हो, वो बिल्कुल दुर्गंध को के पसीने को चाटने जैसा है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि आने दो, आएंगे, भीतर भरे पड़े हैं, अन्यथा अचेतन खाली होगा कैसे? अचेतन जन्मों जन्मों से ऐसे ही कुसंस्कारों कुवृत्तियों से भरा पड़ा है, इसलिए तुम्हें चैन नहीं है, तुम बेचैन हो, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम बेचैन क्यों हो। जिस कारण से तुम बेचैन हो उसका तुम डायग्नोसिस नहीं कर पाते सही। तुम डायग्नोसिस गलत कर लेते हो, और जैसे ही डायग्नोसिस गलत हुआ, ट्रीटमेंट भी गलत हो जाता है, उपचार भी गलत हो जाता है। तुम उपचार भी अपने ढंग से करते हो, डायग्नोसिस भी अपने ढंग से करते हो, ट्रीटमेंट भी अपने ढंग से करते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर श्रम करने से भीतर से पसीना आए तो आएगा, स्वाभाविक है, उसको आने दो, ना तो उसको आने से रोको। उन रोम को बंद मत कर दो, उस रोए रोए को आप बबूती लगा के बंद मत कर दो, और ना ही उस श्वेत को, दुर्गंध युक्त पसीने को जीवा से चाटना शुरू कर दो। ना तो काम को रोको, क्रोध को रोको, घृणा को रोको, वैमनस्य को रोको, रोको नहीं, क्योंकि भीतर है, ये आएंगे ही, आज नहीं कल आएंगे। तुम्हारे दमित किए हुए भाव हैं, तुम्हारे ही दमित किए हुए भाव हैं, आएंगे, अवश्य आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये लुप्त होने को नहीं है, बिना चेतन में आए। आज नहीं आए, आपने दबा लिया, रुकेंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, जब मौका मिलेगा तो आएंगे। इसलिए जितने जिंदगी में क्राइम होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा क्राइम करने वालों को पता नहीं होता कि हमने किस मनहूस घड़ी में ये क्राइम कर दिया। काम भरा पड़ा था, बलात्कार का कारण बन गया, मौका मिला, दृष्टि अंधी हो गई, बलात्कार में तब्दील हो गया, घृणा भरी पड़ी थी, मौका मिल गया, छुरा भोंक दिया,
पेट में, पेट में, और बाद में ख्याल आया, ओ ये मैंने तो नहीं किया, ये कैसे हो गया। 50% से अधिक क्राइम अनजाने में होते हैं। क्राइम होने के बाद क्रिमिनल पर्सन को पता चलता है कि मैंने क्यों किए, सोचता है, पश्चाताप करता है, और पश्चाताप हमेशा उसी चीज का होता है जो बिना सोचे हो गया हो। बाद में बहुत पछताता है। जेल की कोठड़ी, सलाखों के पीछे बैठा सदा पश्चाताप करता है। और 50% क्राइम स्वेच्छा से होते हैं, उन्हें कोई प्रायश्चित नहीं होता। 2 तरह के क्रिमिनल पर्सन मिलेंगे, जो पश्चाताप करे, समझ लेना इसकी इच्छा के बिना हुआ कृत्य। जो पश्चाताप न करे, वो समझ लेना कि इसने स्वेच्छा से ये कृत्य किया, दुष्कर्म किया। ये सीधी सीधी आपको पहचान बता देता हूं। आप अक्सर कामग्रस्त होने के बाद प्रायश्चित करते हैं, क्यों गया मैं नरक में, और इसलिए आप कह देते हो कि स्त्री नरक का द्वार। आपके तथा कथित महापुरुष महात्मा गण चिल्लाते नजर आएंगे कि स्त्री नरक का द्वार है, और खुद इस नरक के द्वार से ही पैदा होते हैं। भूल जाते हैं जिस स्त्री को नरक का द्वार कह रहे हैं, उनके आने का खुद का द्वार भी वही नरक है। ये भूल जाते हैं, क्योंकि काम वासना के बाद पश्चाताप होता है। इसका अर्थ उनकी मर्जी से काम परिपूरित नहीं हुआ, आया नहीं, आएगा, भीतर भरा पड़ा है। तो तुम उस अवस्था में करो क्या? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अनेक अनेक पशु योनियों में से होकर गुजरे आए हो, और संस्कार अपने साथ लाए हो। तो क्या होगा उन संस्कारों का? वो अचेतन में भरे पड़े हैं, ठसाठस भरे पड़े हैं। इसलिए मानव योनि का आगाज बड़ा दुखदाई होता है। अभी अभी नए नए पशु योनि से मानव योनि में आए, भरा पड़ा है सारा अचेतन ऐसे ही कुसंस्कारों से, पाश्विक कुसंस्कारों से, क्योंकि पशुता की योनि से आए। काम है, क्रोध है, द्वेष है, नफरत है, स्वाभाविक है ये बाहर आए। लेकिन आपके महात्मा समझाते हैं कि देखिए, इनको बाहर मत आने देना, भोगना भी नहीं है, लंगोट बांधने देना, क्रोध करना नहीं है। तो क्या करें? तुम भीतर ही भीतर जलते रहते हो, भूनते रहते हो, और एक दिन जीवन पूरा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, भीतर ही लिए अगले जन्म में प्रवेश कर जाते हो। ये महात्मा तुम्हारे सबसे बड़े बैरी हैं। जो समर्पण सिखाते हैं स्त्रियों को, जो पुरुषों को ब्रह्मचर्य लंगोट बांधना सिखाते हैं, वो तुम्हारे सबसे बड़े बैरी। क्यों? प्राकृतिक व्यवस्था को रोकते हैं। प्रकृति प्रदत्त चीजें जो होनी हैं, वो पशुता से तुम लेकर आए हो सारे संस्कार,
और यही तुम्हारे अचेतन में भरे पड़े हैं। इससे अतिरिक्त कुछ आने को नहीं है चेतन में। भीतर जो भरा वो चेतन में आएगा। तो आप सही पूछते हो कि बताइए हम क्या करें, और जवाब देते हैं अष्टावक्र। बड़ा सटीक जवाब है, बहुत सटीक जवाब है। अष्टावक्र कहते हैं, आने दो, सभी वृत्तियों को आने दो चेतन में। तुमने ये प्रयोग कभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, तुम्हें इसका अनुभव नहीं। इनको आने दो। तुम लगातार ये प्रयोग करके देखो, 1 वर्ष भर। क्रोध आता है, आने दो। काम आता है, आने दो। घृणा आती, बिल्कुल आने दो। प्यार आता, आने दो। करुणा आती, आने दो। जो भी भावना आती है उसे आने दो, रोको मत। पहला काम तो ये करना है। और जब वो चेतन मन में आ जाए तो अब दूसरी बात गौर से समझ लेना कि वो आई है टू एक्सक्रीट। वो इमोशन बाहर निकलने के लिए आई है। आप उसके पीछे लग जाते हो, ये गलती है आपकी। तो अष्टावक्र बताते हैं कि वहां आप प्रयास रहित हो जाओ, यानी आप उसके साथ चिपको मत। जो आता है आने दो, जो भी आता है आने दो, किसी को रोको मत। भावना, सभी भावनाएं ऊर्जा का बदलता हुआ स्वरूप है। जिसे आप पाप कर्म कहते हो, और खुद ही उस पाप कर्म का पीछा करके उसे भोगते हो। तो यहां रास्ता है कि उनको आने दो, वो आएंगे। तो अगर उनको रोकोगे तो बलपूर्वक फिर वो कभी बलात्कार में बदल जाएगा। घृणा को रोकोगे तो बलपूर्वक किसी वक्त अचेतन से खिसक के चेतन में आ जाएगा। जब आप कहीं थोड़ा सा भी मूर्छित होगे और आप किसी की पीठ में छुरा घोंप दोगे, तो क्या करें इनका? इनको वातावरण में फेंक दो, जाग जाओ। अगर वहां आपके पास ऐसा प्रबंध नहीं है जहां आप खड़े हो कि वो वातावरण में फेंका जा सके, तो आप थोड़ा सा एकांत में चले जाइए कृपा करके। किसी उद्यान में, किसी बाग में, किसी एकांत स्थान में वो जो आया हुआ है उसको दिमाग से, चेतन से बाहर निष्कासित होने दो। उसको इंद्रियों के द्वारा मत भोगो। बस यहीं आप मार खा जाते हो। वह जो विकार जिसे आप कहते हो, जो आपके चेतन में आया है अचेतन से, उस विकार के पीछे मत चलो। नॉन आइडेंटिफिकेशन में आ जाओ। नॉन आइडेंटिफिकेशन कैसे आएगी? प्रयास रहित तो होकर तुम भीतर की ओर मुड़ो, विकारों को बाहर की ओर जाने दो। विकार चेतन में आएंगे, दे विल एक्सक्रीट देमसेल्फ, अपने आप को निष्कासित कर देंगे। तुम देख लेना, कभी आजमा के तो देखो। तुमने आजमाया ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें 2 ही रास्ते बताए। चौकीदार बन के बैठ जाओ, रोको, किसी चीज को मत आने दो।
प्रेशर कुकर की तरह जरा भी सीटी ना बजा, थोड़ा सा भी भाप लीक ना हो, किसी को पता न चले, दबा के बैठ जाओ, लेकिन फटेगा। फिर क्या करो? जब फटेगा तो अपराध की श्रेणी में घृणित कार्य कर बैठोगे। ये घृणित कार्य स्वेच्छा से सारे नहीं होते, आधे होते हैं। आधे ये आपके दबाने के कारण होते हैं, पता भी नहीं चलता कब इतना तूफान भीतर से मचल गया और आप दुष्कर्म कर बैठे। भले चंगे थे, लोगों के सामने अच्छी सत्पुरुष की इमेज थी, खराब कर ली। ये खराब के पीछे कारण है ये महात्मा जन जो आपको गुमराह करते हैं। दोनों रास्ते गलत। चौकीदार बन के बैठ गए, दबा दिया, भीतर से भाप बन रही है, ऊपर से जो वेट रखा है उसको दबा दिया। दो ही कुछ होगा, या तो वो भाप बनकर निकल जाए, ये आपने रास्ता बंद कर दिया। दिखाना तो है ही नहीं लोगों को, हम तो बड़े सत्पुरुष हैं, हमारे भीतर तो काम वासना आती ही नहीं। कहाँ आएगी भाई? ये अनिवार्य है, यह प्राकृतिक है, तो क्या करें इसका? पहली बात, ये जो वेट रखा है इसके ऊपर तुम वेट मत रखो। इस जो भीतर जो भाप बनती है प्रेशर कुकर के, वो जब अपना जोर मारेगी तो वेट उठेगा और भाप बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी, जितनी फालतू है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, इसको होने दो, ये चेतन में आएगी। प्रेशर कुकर रोकने की चेष्टा नहीं करता, प्रेशर कुकर उसे रिलीज करने के लिए वो वेट उठा देता है, उठ जाता है भाप के बल से, और वह भाप निकल जाती है जितनी निकलनी है। उसके बाद फिर इंतजार करता है, फिर जब भाप इतनी ज्यादा बन जाती है तो वह फिर निकलती है, फिर वेट अपने आप स्वयं में उठ जाता है, भाप निकल जाती है। बस इसको फार्मूलेशन ले लेना तुम, ये सहज प्रक्रिया है, आएगी, क्योंकि भीतर से भाप तैयार हो रही है। क्या करें? इस विकार को इंद्रियों की तरफ बहने मत दो। विकार चेतन में आएगा सबसे पहले, और चेतन बहुत सुंदर रास्ता है बाहर एक्सक्रीट करने का। सुंदर ही नहीं, एकमात्र। दो रास्ते हैं, इंद्रियों के द्वारा एक्सक्रीट कर दो, पहला रास्ता जो तुम्हें आसान लगता है। दूसरा रास्ता भी बड़ा आसान है, लेकिन क्या करें, आपके संतों ने आपको कभी बताया ही नहीं, आपके महात्माओं ने कभी बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बहुत सी बातें, कोई सर्वज्ञ नहीं होते आपके महात्मा, बहुत सी बातें उन्हें खुद भी पता नहीं होता। अगर खुद पता होता तो आज जेलों में ना बैठे होते। तुम्हें क्या समझाएंगे जो खुद ही नहीं जानते। दो रास्ते हैं, एक उस वासना को इंद्रियों की तरफ रास्ता दे दो तो भोगना पड़ेगा, निश्चित है।
और दूसरा रास्ता है वो जो सबसे पहले चेतन में आएगा, चेतन से उसे निकल जाने दो। कैसे निकल जाने दें? अप्रयास पूर्वक। अब यहां पर फिर देखो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, ये क्या हो गया? जेल में बंद क्यों कर दिया गया? ये क्यों केस चल रहा है? ये क्यों सजा हो रही है? तुम चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ है। तुम्हारे महात्माओं की देन है। तुम्हें एक रास्ता दिखाया ही नहीं। भीतर छुपा पड़ा है पशु योनि के संस्कार, बहुत देर तक भीतर रहते हैं। लगातार भाप बन रही है। सबसे पहले चेतन में आएगी, इस बात का ध्यान रखना। अचेतन से चेतन में आएगी। अब चेतन की मर्जी है, उसे जो रास्ता पता है उसके द्वारा वो निष्कासित करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो तुम्हें एक रास्ता पता है दबाने का, और दूसरा रास्ता पता है इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल जाने का। दो रास्ते ही तुम्हें बताए गए हैं, तीसरा रास्ता तुम्हें पता नहीं। अष्टावक्र तीसरा रास्ता बता रहे हैं। इसे गौर से सुन लेना, बड़ा काम आएगा। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई, यहां करेज चाहिए, यहां धीरज चाहिए। अगर आप में धीरज है, साहस है, तो आप जीतोगे, निश्चित ही जीतोगे। क्या है तीसरा रास्ता? ये आएंगे, इन्हें आने दो, रोको मत, पहला काम। दूसरा, ये आए हैं तो चेतन से निश्चित रूप से ये बादल बाहर छटेंगे, निकलेंगे, एक्सक्रीट होंगे, क्योंकि ये रास्ता परमात्मा ने बनाया है निकल जाने का। वैसे भी तो तुम निकालते ही हो। क्रोध करते हो किसी के आगे, क्रोध फेंकते ही हो। उस व्यक्ति को ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय तुम किसी वृक्ष के पत्तों पर फेंक दो, घास फूस पर फेंक दो, फूलों पर फेंक दो, पत्तियों पर फेंक दो, कांटों पर फेंक दो, गुलाब पे फेंक दो। किसी उद्यान में चले जाओ, वहां फेंक दो। वैसे भी तो फेंकना ही है। वहां थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, टू बी अवेयर। अगर आपने वहां जागरूकता दिखाई तो निश्चित ही तुम जीतोगे। विकार आया चेतन में, पहली बात दबाओ मत। दूसरी बात, एक्सक्रीट होने में सहायता करो। और एक्सक्रीट होने में सहायता कहां करो? ऑब्जेक्ट बदल गए, जिसके ऊपर क्रोध आया, आप चेतन हो जाओ, एकांत में निकल जाओ। अगर तब नहीं निकल सकते तो थोड़ी देर धीरज रखो। ये तुम्हारे वश में है, अगर तुम करना जानते हो तो उन्हें वैसे ही रखो। मन में आएंगे, घूमते रहेंगे। फुर्सत मिलते ही तुम एकांत में जाओ। एकांत में किसी भी वातावरण में फेंक दो। हवाओं को सौंप दो, वृक्षों को सौंप दो, लताओं को सौंप दो, फूलों को सौंप दो, पत्तियों को सौंप दो, कांटों को सौंप दो, घास को, किसी को भी सौंप दो। सभी तैयार हैं आपका गुस्सा सहने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं है जिसके ऊपर आप गुस्सा फेंक रहे हो। वह व्यक्ति रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जैसी जान है उसके भीतर, आपकी जैसी बुद्धि है उसके भीतर, वह आपकी रिएक्शन का रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया उपजेगी, और एक दुष्ट चक्कर शुरू हो जाएगा।
और जिंदगी नरक बन जाएगी और जिंदगी दुखों से भर जाएगी। यही आपके जीने का ढंग है और अष्टावक्र आपकी कमजोर रग पर हाथ रखते हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं और सभी दुखी होते हैं। जब जेल की सलाखों में बंद होते तो क्या सुखी होते? क्यों किया ये? फिर पछताते हो। क्या करें? अब प्रयास में चले जाओ। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो आप पाओगे 10, 20, 50 मिनट में ये एक्सक्रीट होता रहेगा। जितनी भी मात्रा में भीतर मौजूद है, जितना प्रेशर भाप का बना है, आप फिक्र मत करो कि कितनी देर रहता है। जितनी देर भी रहता है, आप अपने भीतर चले जाओ। आप शांति से अपने भीतर बैठो। आप पाओगे धीरे 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 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप में वो वृत्ति रही ही नहीं। यह गजब का फार्मूला बताते हैं अष्टावक्र, और इसे आजमा के देखो। किसी भी विकार जिसे आप कहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, नफरत, करुणा, दया, प्यार, कुछ भी आए उसके पीछे मत लगो। अष्टावक्र एक की बात नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। अगर वो एक की बात करते तो चूक जाते। यही खूबी है अष्टावक्र में। अष्टावक्र कहता है सिर्फ घृणा को ही नहीं रोकना है, प्यार को भी रोकना है। प्यार को भी जाने देना है। प्यार भी लुटाना नहीं है किसी पे। प्यार भी लुटाओ तो वृक्षों को लुटाओ, पत्तियों को लुटाओ, फूलों पे लुटाओ, कांटों पे लुटाओ, घास पे लुटाओ, आसमान में फेंको, क्योंकि ये तुम्हारी संस्कार बन जाएगी। अगर तुमने किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकना, प्यार को फेंकना चाह, वहां आप बाइफरकेट मत करो, भेद बुद्धि मत, बुद्धि को आने ही मत दो बीच में। भेद बुद्धि का उपयोग मत करो कि घृणा को तो इसके ऊपर नहीं फेंकना है, प्यार को फेंकना है। यही गलती खा जाती हो। अष्टावक्र ये क्यों कहते हैं कि प्यार को भी न फेंको ऑब्जेक्ट के ऊपर? बड़े समझदार हैं। उन्हें पता है कि अगर प्यार को फेंका, प्रेम को फेंका, करुणा को फेंका, वात्सल्य को फेंका, तो एक संस्कार बन जाएगा आपके भीतर ऑब्जेक्ट पर फेंकने का। बस ऑब्जेक्ट पर फेंकना ही तो बंद करना है। गहरी बात है, धीरे धीरे समझ आएगी। इस वीडियो को कई बार सुनोगे तो आपको अद्भुत रहस्य इसमें छिपे मिलेंगे। ये जो आपके चेतन में जो भी भाव उठा, काम का उठा, लोभ का उठा, घृणा का उठा, प्यार का उठा, करुणा का उठा, दूसरे की सहायता करने का उठा, तो आप तो कहोगे मेरे तो शुभ विचार भीतर से आ रहे हैं, मैं क्यों ना इनके पीछे लगूं। नहीं, इनके पीछे नहीं लगना है। इनके पीछे लगने से अष्टावक्र कहते हैं कि संस्कार बन जाएंगे, और संस्कार ही तो नहीं बनने देना। अगर प्यार को बाहर फेंकने के आपको संस्कार बन गए तो बाहर फेंकने के संस्कार तो बन गए ना। फिर आप घृणा को भी बाहर फेंकोगे, फिर आप काम को भी बाहर फेंकोगे, फिर आप क्रोध को भी बाहर फेंकोगे, लोभ को भी बाहर फेंकोगे, अहंकार को भी बाहर फेंकोगे। बस शुरू हो गया। एक थोड़ा सा रास्ता चाहिए था, वो प्रेम ने दे दिया संस्कार के भरने का। लेकिन नहीं, ये काम नहीं करना है। अष्टावक्र बड़ी सुस्पष्टता से चलते हैं आपके साथ। ऐसे नहीं जनक को कह दिया
कि ये जन्म तो बहुत दूर की बात, राजन मैं तुम्हें एक क्षण में वहां पहुंचा दूंगा। वेद बुद्धि को समाप्त करते हैं ऐसा नहीं है, वो बुद्धि को ही समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को एक तरफ हटा देते हैं कि चलो तुम तो एक तरफ चलो, प्रकृति को अपना काम करने दो। अब आपको समझ आ गया होगा, अचेतन से जिन्हें तुम विकार कहते हो वो तो वे एनर्जी के रूप हैं, लेकिन विकार हैं, मानते हैं अष्टावक्र। और तुम्हें सरल फार्मूला देते हैं, न दमन का न भोग का। तो क्या करें? दमन से भी क्लेश उत्पन्न होगा, दुख आएगा, भीतर फटेगा, प्रेशर कुकर फटेगा। और भोग से भी प्रायश्चित उत्पन्न होगा, शक्ति विहीन हो जाओगे, क्रोध करोगे, दुष्चक्र शुरू हो जाएगा, घृणा करोगे, दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। इस दुष्चक्र को ही रोकना है, तो क्या करें? तीसरा फार्मूला बड़ा सुंदर फार्मूला है, जब आए सजग हो जाइए, बी अवेकन। हाँ, ये क्रोध आ गया है, इतना सा तो करना ही पड़ेगा। अगर जिंदगी भर के नरक से छुटकारा चाहिए तो एक पल की जागृति तो करनी ही पड़ेगी। अगर जिंदगी भर का अंधेरा गायब करना हो तो दीप तो जलाना ही पड़ेगा। और अगर दीप जलाने से अंधकार खत्म होता है तो बड़ा आसान रास्ता है। चेतन में आने दो सभी विकारों को। अगर आपने अष्टावक्र का ये फार्मूला आजमा लिया, शांत बने रहो, बी काम, कोई छेड़छाड़ ना करो, दुत्कारो मत। जो आया है वह तुम्हारा मेहमान है, तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही भीतर था, आ गया, आने दो। लेकिन एक बात कहते हैं, नई बात कहते हैं अष्टावक्र, कि ये निकल जाएगा अगर आपने संतोष रखा, अगर आपने धैर्य रखा तो ये निकल जाएगा। लेकिन इसको मोड़ मत देना। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको दबा दो, दबाना भी नहीं, या इसको भोग लो, इंद्रियों की तरफ मोड़ दो। जिस इंद्रियों का विषय है ये, उस इंद्रियों की तरफ मोड़ दो। मन में आता है कि सुंदर सा गीत सुने, तो अष्टावक्र कहते हैं कि इस वृत्ति को कान की तरफ मत भेज देना, इस वृत्ति को आने देना, ठहरने देना, और कुछ देर के बाद ये लुप्त हो जाएगी। अगर तीव्र आवेग से कोई चीज आई है तो एकांत में चले जाना, आराम से बैठ जाना, आंखें बंद करना, आराम से बैठ जाना, स्वयं में उतर जाना, प्रयास छोड़ देना। क्योंकि सबसे बड़ा सूत्र अष्टावक्र ने यही बताया कि प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। प्रयास को छोड़ देना है अगर सुख चाहते हो, इस विकार से मुक्ति चाहते हो, तो वहां निप्रयास होके, अप्रयास होके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, टहलते रहो, कोई बात नहीं। कोई आंखें मूंद के बैठना जरूरी नहीं है, चहलकदमी करो। और अगर ज्यादा उफान आ रहा है तो घास पे, जमीन पे, आसमान में,
फूलों पे, पत्तियों पे, पेड़ों पे, पौधों पे फेंक दो। ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तो फेंकना है, तो ऑब्जेक्ट इनको मान लो, पेड़ों को मान लो, घास को, फूलों को, कांटों को, किसी को भी जिसके प्रति आपको नफरत है उसे इमेजिनेशन, वैसे भी तो आप रोज इमेजिनेशन करते हो, करते नहीं हो? इमेजिनेशन में भगवान तक बना लेते हो तुम, इतना काम नहीं कर सकते? इमेजिनेशन में आप भगवान तक बना लेते हो, भगवान से बातें करते हो आप, इतना काम नहीं कर सकते। इमेजिनेशन में जिसके ऊपर क्रोध आया उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, चलो बगीचे में, वो पेड़ को ऑब्जेक्ट समझ लो, वो व्यक्ति जिसके ऊपर क्रोध आया है उसके ऊपर फेंक दो, या अकेले कमरे में चले जाओ, वहां तकिए को वह व्यक्ति मान लो जिसके आप छुरा घोंपना चाहते हो, इतना क्रोधित हो जिसके प्रति, चला दो छुरा उसके ऊपर, तकिए के ऊपर, सिरहाने के ऊपर, वो जख्मी होगा, आपका गुबार थोड़ी सी देर में पागलपन निकल जाएगा। तुम देखना, आजमा के देखना, लेकिन सजग हो गए, ऐसा ना हो पागलपन में तुम खुद ही चोट खा जाओ। सजगता से पूरे क्रोध में उस सिरहाने के ऊपर फेंक दो पूरी ईर्ष्या, हत्या कर दो उसकी, सिरहाने की हत्या का भाव है, निकालना आवश्यक है, अन्यथा फिर सड़ोगे जेल में, पछताओगे, और फांसी लग गई तो काम तमाम, सब दुखड़े खत्म। यह फार्मूला आजमा के देखो, और यह फार्मूला बहुत प्राचीनतम है, तुम्हारे संतों ने इसे दबा दिया क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होती थी। तुम उनके आगे रोते हो, चलाते हो, बाबा काम बड़ा तंग करता है, क्रोध बड़ा तंग करता है, उनकी दुकानदारियां बंद होती हैं। अगर तुम्हें ये फार्मूला बता देते हैं, बड़ा आसान फार्मूला है, इसे आजमा के देखो, बहुत विस्तृत रूप से मैंने समझा दिया है। जब अचेतन से चेतन में आए कोई भी विकार, उसको ना दबाना है, ना उसे इंद्रियों की तरफ मोड़ना है, बस समझ गए ना? हाँ। और अगर ज्यादा तंग करता है, क्रोध है, घृणा है, वैमनस्य है, मार काट करना चाहते हो, तो किसी बाग बगीचे में चले जाओ, उसको ऑब्जेक्ट मानकर फेंक दो उसके ऊपर, या कमरे को बंद कर दो अगर आपके पास सुविधा है तो। कोई तीखी चीज ले लो, मानना ही है कि ये छुरा है, ये तलवार है, ये पिस्तौल है, वैसे ही मानना ही है, इमेजिनेशन नहीं करना है। चला दो सिराने पे पिस्तौल, चला दो, मार दो पिस्तौल सिराने पे। ये एक विकार है, ये मनोविकार है, निकल जाएगा, तुम देखना, आजमा के तो देखो। ये जैसे काली का वध किया था रामकृष्ण ने, और संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए थे, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में हो गए। ये ऑब्जेक्ट बनाया गया था काली का, काली का ऑब्जेक्ट बनाया गया था स्तुति के द्वारा। वह सामने आके खड़ा हो जाता, तोतापुरी कहता चलाओ, तलवार चला के काट दे काली का गला, कहते ये ना हो सकेगा, बाहर आ जाता, मैं अपनी माता का गला काट दूं। वर्षों से इसकी शरण में आके आज ये दशा पाई, लेकिन सविकल्प समाधि थी वो, विकल्प अभी आते थे जाते थे, अभी पूर्ण शोरगुल मुक्त नहीं हुआ था तुम्हारा मन। निर्विकल्प समाधि में जाना बड़ा आवश्यक था,
तोतापुरी कहने लगा, फिर ऐसा है कि काली को वध करना होगा। कैसे वध करूं? जैसे तुमने बनाई कल्पना में, बनाई भी तो तुमने है, तुम ही उसको वध कर दो। तो कोशिश किए, समझ आई बात, लेकिन 2 4 5 1 सप्ताह से ज्यादा रुके तोतापुरी। रोज रोज उनका प्रयास विफल हो जाता, कोशिश करते लेकिन हाथ मुड़ जाते। और तोतापुरी ने अल्टीमेटम दे दिया, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आज आखिरी दांव है। अगर तुमने आज गला नहीं काटा काली का तो कल मैं चला जाऊंगा। फिर आपको आदेश देने वाला कोई नहीं होगा, गुरु ही होता है आखिरी आदेश देने वाला। जम यह कर्ज गुरु में ही होता है, जो तुम्हें मुहैया करवा देता है आखिरी वक्त में। तो तुम देख लो, अगर नहीं काटना है गला तो मैं सुबह चला भाई, बोरिया बिस्तरा मेरा तैयार। तो रामकृष्ण ने कहा, यह तो काम खराब हो गया, अब बड़ी मुश्किल से ऐसा व्यक्ति आया है भाग्य जगाने। आज तो पूरा प्रयास करके देख ही लो, काट ही दो, क्या होता है। इमेजिनेशन में ही काटना है, कोई सच में थोड़ा ही काटना है। गए, कंच ले लिया बाहर टूटा हुआ और समझा दिया कि जैसे ही काली आए मैं तुम्हारे यहाँ कंच लगा दूंगा, दर्द होगा बहुत ज्यादा और तुम उस दर्द से त्रसित होके तलवार उठा देना और काली का गला काट देना। ऐसा ही किया रामकृष्ण ने। जैसे ही कहा कि अब क्या आया, अब क्या आया, जैसे ही उसने कहा अब माता आ गई काली, बड़ा भाव विभोर। तो देखते क्या, कंच लगाया, यहां दर्द हुआ रामकृष्ण के, कहते काट दो इसका गला, कुछ तो दर्द हो रहा था। उसने उठाई तलवार, खड़ग, और काली का गला अलग कर दिया। गिर गए, बेहोश हो गए, 7 दिन तक बेहोश। तुम्हें लगे, लेकिन वो बाहोश थे। समाधि घटित हो गई, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि में चले गए रामकृष्ण। ऐसा ही तुमने ऑब्जेक्ट ही तो बनाना है, इससे मुक्त भी तो होना है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट बना लो, पेड़ को ऑब्जेक्ट बना लो, क्यों उस आदमी से पंगा लेते हो? वह फिर तुम्हारे ऊपर प्रतिघात करेगा, दुश्मनी होगी। सबसे अच्छा फार्मूला तुम्हें बता रहा हूं। तो अष्टावक्र कहते हैं, न दबाओ, न भोगो, न प्रेशर कुकर के ऊपर वेट के ऊपर हाथ रखो, ना ही उसको उन संबंधित इंद्रियों तक प्रेषित करो, उनको सिर्फ एक्सक्रीट होने दो। अगर बाधा पड़ रही है, उसी व्यक्ति की जरूरत है, तो आप उस वक्त इमेजिनेशन का सहारा जहां लेना चाहिए वहां तो लेते नहीं, और ही तुम तस्वीरें बनाते रहते हो, शेरों की, गिदड़ों की, चूहों की। भला कमाल हो गई, जहां जरूरत है कल्पना की वहां आप कल्पना का प्रयोग नहीं करते हो और व्यर्थ में उलझे रहते हो अपने जीवन में। फिर कहते हो हम दुखी। दुखी तो हो गई, कल्पना को भी एक मदद करने के मौके दो। ये कल्पना भी तुम्हें सहाय होगी, लेकिन ये उचित माहौल की जरूरत है। जहां जरूरत है वहां कल्पना का उपयोग करो, जैसे रामकृष्ण ने किया। कल्पना में ही देवी बनाई, कल्पना में ही देवी का वध कर दिया। जिन पौड़ियों से चढ़ना होता है उन पौड़ियों को छोड़ना होता है, इस बात का ध्यान रखना। आपने पौड़ियों को पकड़ नहीं लेना है कि तेरा धन्यवाद जो हमें पहुंचा दिया ऊपर तक। आखिरी पौड़ी को पकड़ के बैठ गए, लिपट लिया, कलेजे से लगा लिया, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
नहीं नहीं, जिन पौड़ियों के द्वार आप छत पर चढ़े उन पौड़ियों को भी त्यागना होता है। ये आएंगे, इनको ऐसे एक्सक्रीट कर दो, यह है फार्मूला, मुक्त हो जाओगे। ऐसे बहुत सी वृत्तियां आपके भीतर छिपी पड़ी हैं, बस एक ये फार्मूला आपको बता दिया, अंतरिम फार्मूला और यथार्थ का फार्मूला। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। अप्रयास में आ जाओ, ध्यान में उतरना है तो अप्रयास में आ जाओ, एफर्टलेसनेस, कोई प्रयास ना करो, कुछ ना करो, यही मैं शुरू से बोल रहा हूं। इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता कि मेरे ही प्रयास मेरे ही दुख का कारण बनते हैं। इस उपदेश से, प्रयास रहित होने के उपदेश से, कोई ही सुकृत पुरुष जीवन में धन्य होता है और कोई बिरला ही इस बात से धन्य होगा। सुनेंगे बहुत, अपनाएगा कोई कोई। धन्य होगा जीवन किसी किसी का जो सही इसको अपनाएगा, अन्यथा भटकते रहोगे। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, ये बड़ा तंग करता है, ये बड़ा क्रोध, बड़ा काम, ये बहुत तंग करता है। होगा भाई, क्या करें, जब तुम्हें बता दिया तुम वैसा करने को ही तैयार नहीं, तो फिर किया भी क्या जा सकता है। फिर अपने ढंग से चलो, अपने महात्माओं के दिखाए हुए मार्ग से चलो। कोई सुकृत पुरुष ही जीवन में धन्य होता है और परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त होता है। परम आनंद, परम मस्ती, परम सुरूर, मद मस्ती, मदहोशी में डूब जाते हो तुम। जब इन विकारों से मुक्त हुए, बाहर फेंक दिया, किसी के ऊपर नहीं फेंकना है। इस बात को याद रखना। जो बात याद रखने योग्य है वो तो आप याद रखते नहीं, पूरी बैठे राम 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 करते हो, राधे राधे करते हो। ये कोई याद रखने योग्य बातें हैं? कुछ इनसे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन मिला है? जिंदगी की उलझनों को दूर करने में तुम कोई वक्त नहीं लगाते, व्यर्थ के बैठे बैठे ऊट पटांग टर टर करते रहो। अगर कोई ऐसा सुकृत धन्य होता है और परमानंद रूप, अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, उस परम मस्ती की बात कर रहे हैं, उस परम सुख और उस सागर में डूबने की बात कर रहे हैं अष्टावक्र। परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त होता है। अगर अष्टावक्र की तुमने ये एक बात मान ली तो तुम्हें दूसरा श्लोक सुनाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को हृदय में रमा लेना। धन्यवाद।